गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज मैं और मम्मी जा रहे हैं महाकाल मंदिर, है ना? हाँ हाँ। आज मंदिर के दर्शन करके आएंगे अच्छी तरह। आज वेडनेसडे भी है, सलाकवा वेडनेसडे है। हाँ, हकार है आज। हकर मतलब हर वेडनेसडे को, अब जो टिबेटन है उन्हें तो पता है, तो जो टिबेटन्स नहीं है तो सल हकपा मतलब वेडनेसडे टिबेटन में, तो उसको हकर मानते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट डे इन अ वीक। तो इसमें हम लोग इस दिन पर हम लोग जाते हैं ना, मंदिर वगैरह जहाँ पे भी जाना होता है हम लोग ये दिन शुभ मानते हैं। तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि मम्मी इधर है और महाकाल तो एक बार तो जाना बनता ही है, और मम्मी आती ही जाती है हर साल ना, जब भी आती हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर। तो मैं आप लोगों को भी लेके जाती हूँ। ये ग्लेनरिस के बाहर दिदीले बढाल्नु हुँदैछ। दिदी दिदीले यस्तो दुःख गर्नुहुँदैछ सुबह सुबह। देखिए एज इज़ नॉट अ लिमिट बोलते हैं ना हम लोग, वो बहुत सच है। किसी भी उम्र में आप ना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एज बढ़ गया है तो मैं नहीं कर सकती ये काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी काम किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं अगर आप अपने आप को हेल्दी रखें तो। और काम करने से ना आपका हेल्थ अच्छा ही होगा। आप बैठे रहेंगे बिस्तर में घुस के तो फिर आपका जो ओल्ड एज होगा ना वो बहुत मुश्किल होगा। तो जो भी हम मेरे सीनियर सिटीजन्स व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके अपना काम खुद कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो बच्चे कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए। बच्चे तो हैं ही आपके लिए, है ना, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा तो आप काम कीजिए। मेरे ख्याल से ना आप लोग कर भी रहे होंगे। आजकल के सीनियर सिटीजन्स तो बहुत ही एक्टिव होते हैं। हम तो क्या, जो यंगस्टर्स है उनके हिसाब से भी, लेकिन उनके मुकाबले बिल्कुल बहुत ही एक्टिव होते हैं। मैंने देखा है, मेरी माँ ही है एक तो एग्जाम्पल। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। दीदी यहाँ देखिए हमारे दीदी कितना सुबह सुबह यस्तो बोकेर पनि, यो हो नि हेल्थ, यस्तो हुनुपर्छ। ऐसा होना चाहिए आपको ना, बिल्कुल काम में बिल्कुल भी आपको वो नहीं है, काम नहीं करना है ऐसा नहीं है। काम बरकरार कीजिए और आपको किसी भी उम्र के पड़ाव में ना मुश्किल नहीं होगा। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो? हजुर बिहानै आउनुहुन्छ? पुरा दुःख गर्नुहुँदो रहेछ नि। तपाईँको दोकान चाहिँ कहाँ खुल्नुहुन्छ? क्या तुङसुङ चौरस्ता? ए ल ल ल, राम्रो एकदम। एकछिन दिदीको अनुहार देखाइदिनु पऱ्यो दिदीबाट। लु हाम्रो दिदीबाट किन्न आउनुहोस् है एभ्री वान, प्लिज बाई फ्रम हर। यस्तो दुःख गर्नुहुँदो रहेछ, है ना। तो दार्जिलिङ में जितने भी हैं मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ अगर आप चौरस्ता की तरफ आएँ तो दीदी का सब्जी ज़रूर लीजिएगा, है ना। ऑलराइट, पहुंच गए हम लोग चौरस्ता। देखिए धूप खिली हुई धूप, बहुत ही अच्छा मौसम है। कल दार्जिलिंग में ओले पड़े थे ना थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज देखिए मौसम, मैंने तो सोचा था आज बहुत ठंड होगी, बट द वेदर इज प्लेजेंटली गुड, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग दाजु, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? वकमा दामी। तपाईँको एज चाहिँ कति पुग्नु भयो? मेरो 105। नभन्नुहोस् न हौ, आम्बो र हेर्नुहोस् न अब 1921 को जन्म हो मेरो। आम्मा नोभेम्बर 16 तारिक मङ्सिर 1 गते बिहिबार बिहान जन्मेको। अझै मैले नि भ्लगमा अहिले यही कुरा गर्दै थिएँ, हाम्रो यहाँको सिनियर सिटिजनहरू कस्तो हेल्थ ध्यान राख्नुहुन्छ आफ्नो। तपाईँ त
बडे दामी एक्जाम्पल पाएँ नि मैले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यङ्स्टर्सलाई अब अहिलेको जेनेरेसनको नानीहरूलाई के भनिदिनुहोस् न अहिलेको माने अब जो पहिला थियो हजुर त्यो खालको त कुनै चिज पनि छैन अहिले हजुर सबै नङ्गै बनाएर रुखपात काटेर केही छैन अनि अब हाम्रो त्यहाँमा सब जङ्गल थियो यहाँ सबै हस् ऊ यहाँनिर यो के जाति स्टेज भएकोमा हजुर त्यहाँनिर हावा गर्थ्यो ए हावाघर हजुर घरको हावा गर्थ्यो हो त्यहाँनिर पारोसो खेल्थ्यो खम्बाहरूले ए पारोसो खेल्थ्यो त्यहाँदेखि अन्त जब रिक्सावाला भनेर बोलाएपछि चारजना रिक्सावाला आएर मतलब माथि साम्पल पुऱ्याउँथ्यो खाना खानु साम्पल पुग्थ्यो आमा सेन्पल बापरे उहाँ पुग्थ्यो हजुर उहाँबाट फेरि बिचरा फर्केर आएर रिक्सा गोदाम यहाँ गोदाममा राख्थ्यो त्यो हावाघरमा गोदाम थियो रिक्साको हस् हस् त्यहाँ राखेर बिसाएर त्यहाँ राखेर खाजा खाएर दिनभरि पारेर खेल्थ्यो अन्त त्यो बेलाको त्यहाँ कस्तो थियो भने मान्छे कम्ती रुखपात सब हरिहरी भरिएको हो हस् सब राम्रो यो बिचमा यो बाटो जान्थ्यौँ नि हामी हस् मेलोड जाँदा त यताबाट अनि मालिङ्गाले छोपेको यताबाट अनि मालिङ्गाले छोपेको दुलो जस्तो थियो त त्यो डराउँथ्यो मान्छे जानु त्यहाँ त्यहाँबाट घुमेर फेरि सट्टै अन्त यता निक्ल्यो कोही बेला यताबाट गएर यहाँ निक्ल्यो यसो गर्थ्यौँ त्यति बेलाको चाहिँ साह्रै ब्युटी थियो नि त है त्यति बेलाको गोडाहरूको त्यहाँमा कस्तो हुन्छ भन्नु त ब्युटी अलग थियो है यो रुखको बिजन हलाउँछ भनेर यताबाट दुईजना गार्ड यता दुईजना चारजना गार्ड बस्थ्यो हामीलाई त छेउमा जानु नदिएको कारण त्यो रहेछ हामीहरू त्यो हल गरेर हल्लाइदिएर त्यो बिजन मर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई रोकेको रहेछ ब्रिटिसको टाइममा होला है ब्रिटिस टाइममा त्यति बेला त ब्रिटिस राज्य चलाएको थियो नि त माथि बेलबेमा बस्थ्यो बदल साहब हजुर जो छक्कै परे 112 वर्ष भन्नुभयो है 105 105 वर्ष पुगेको मान्छे अझै पनि छ भनेर म छक्कै परे हजुर हो त हजुर तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै मेरो तर्फबाट नमस्ते प्रणाम एकदम हजुर 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 धन्यवाद ल हस् अन्त हुन्छ अनि बिस्तारै वक गर्नुहोस् है ल तपाईँ त हेल्दी रहेछ केही सुर्ताउनै पर्ने होइन ल हस् बेच्छु ल आफैले हिँडेर हेल्दी भएँ म हो हिँडेरै है त्यही अलिक भनिदिनुहोस् न हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन नानीहरूलाई के तपाईँको चाहिँ के राज के हो तपाईँको यो हजुर तपाईँको राज चाहिँ के हो अहिलेसम्म फिट हुने राज कसरी तपाईँ अहिलेसम्म यस्तो फिट भएर हजुर म किनभने जब मैले जब बिहा गरेँ कति 35 वर्ष पुगेर बिहा गरेँ त्यहाँदेखि दुईवटा छोरा र एउटा छोरी भयो त्यसको बादमा मैले तल लजमा काम गर्थेँ म तल काम गर्दा किन मेरो लाइफ त्यहाँ नै बिताइदियो नि 45 वर्ष गर्थ्यो हौ अन्त त्यो पछि चाहिँ के गर्नुभयो हजुर त्यो पछि त तपाईँको यस्तै बिजनेसहरू गरेँ मैले जमिनको घरको यहाँ दार्जिलिङको तल सिलगढीको कालेबुङको गान्तोकको सब गर्थेँ नि मैले तर वक चाहिँ तपाईँले सधैँ गर्नुहुन्छ हजुर वक अहिले घुम्नु तपाईँ जाँदैछ नि त्यो सधैँ जान्छु बिहान 1 कोही बेला 2 लाउँछु हस् हस् बेलुका चाहिँ 1 दामी दामी हो नि आजकलको नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ हजुर तपाईँले हो त्यही भन्नुहुन्छ कि के भन्छु म हजुर सब नानीहरूलाई म पर एक्सर्साइज गर्न गराउँछु नि हस् सबैलाई सिकाउँछु ए नानी त झुन्डेर बाँदर जस्तो झुन्डेर मात्रै हुँदैन हजुर त्यो बेला अहिले तान्नुपर्छ हस् कनाक चुनुक पाएर अहिले पड्काउ जिउहरू हो ढाडहरू पड्काउ माथि कुम पड्काउ भनेर भन्छु हो हस् अन्त हुन्छ बाजे भन्छ गर्छ आजकल ल हस् दाजु हुन्छ ल बेच्छु नि तपाईँसँग फेरि हुन्छ आपने देखा अभी इतने स्वीट बुजुर्ग थे हमारे है ना 105 साल के अब तो ऐसा सुनने में भी ना यकीन सा नहीं होता है लेकिन आज देख लिया और अभी भी वॉक पे जा रहे थे
और मैं यही मैं कहना चाहती थी। और देखिए ना मुझे कितना सही एग्जाम्पल मिला। माय गॉड, आज तो लग रहा है कि ये व्लॉग इसी के लिए बना है क्योंकि मैंने आंटी से शुरू किया, देखिए फिर अंकल मिल गए इधर। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ, एक्सरसाइज इज़ मस्ट। अगर आपको लगता है कि कल शुरू करूँगी, प्लीज़ आज कीजिए। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट करना है। सो क्लियरली विजिबल आज तो। Hi. Hello. So cute. Little tourist. तो चलो अब महाकाल मार्केट चढ़ते हैं ऊपर, मार्केट लसेंगे। तो चलिए अब महाकाल मंदिर चलते हैं, है ना। यहाँ का बहुत ही पवित्र, बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ क्या है क्वालिटी और एक यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदुज़म दोनों के भगवान हैं, दोनों एक साथ है। तो आई थिंक ये बहुत ही सुंदर एक मिलाप है ना अम्मा, जो हर जगह देखने को नहीं मिलता है इस तरह से। तो इस तरह से चढ़ते हुए जाना है। बहुत पुराना मंदिर है, मेरे नाना नानी के टाइम का। हाँ, मेरे नाना नानी के टाइम का बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, उससे भी पुराना होगा। और देवी देवताएं सभी, जितने भी देवी देवताएं के मंदिरें हैं वो सारे पुराने हैं। ये है हमारा महाकाल का चढ़ाई। लेकिन जब पहुंचते ऊपर बहुत अच्छा लगता है। आमा भी चढ़ाई चढ़ते हुए अपनी पूरी कोशिश करते हुए। हाँ, और मंदिर में, खास करके मंदिर में जो है पैदल ही जाना चाहिए, चाहे कितनी भी चोटी में हो। और मंदिर चोटी में ही होते हैं, पहाड़ की चोटी में होते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर। हमने किया दर्शन बाहर से। संग सोलो। देखिए संग भी बढ़िया जल गया। चलिए चलो अब इधर है हमारा दिल खलग रामा पंदिल हमू, और इधर हमारा पंदिल हमू। चलो यहाँ से भी हमारे में पियो साइड सम्म शिवलिंग चारों तरफ शिवलिंग है। जिनको नहीं पता है, वैसे तो हो गया इसको 1-1.5 साल बनाए हुए। तो ये है आपका ये नया, हर तरफ से शिवलिंग बनाया हुआ है। ये पंडित जी पूजा कर रहे हैं। वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे शिवम शंकरम। ओम नमः शिवाय।
ये मंदिर की सफाई चल रही है। मंदिर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, बंदरों की कमी नहीं है इधर। अभी यहाँ देखिए, बंदर ही बंदर, कब कहाँ से ना वो छपट पड़े पता नहीं। तो ये हमारा मेन महाकाल मंदिर। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, इधर है आपके पंडित जी और इधर है हमारे कुशला। तो इस तरह से पूजा होता है इधर। पंडित जी adalah कुशला खासुंसा। छप तो मैंने देखा यहाँ पे एक बंदर है ना, उसका एक हाथ भी नहीं था। तो वो जो चंबा और चावल हम लोग चराते हैं संग के साथ, वो खा रहा था। इतना भूखा था वो, मुझे बहुत बुरा लगा सच में। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी ना, आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगी इन बंदरों के लिए। वैसे तो मैं इनकरेज नहीं करती हूँ बंदर, अब क्या करें, इनकरेज करने नहीं करने से कहाँ होता है ना, हमारी बात कौन मानता है। ये जानवर तो को कैसे मानेंगे हमारी बात। तो इनके लिए ना अगर आप लोग कुछ कर सके, जब भी आप मंदिर जाएं है ना, उनके लिए कुछ लेके जाइए। अब हमारे कहने से तो ये लोग जाने वाले हैं नहीं, लेकिन इन लोग बहुत भूखे हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग जाएं महाकाल मंदिर, तो इनके लिए भी थोड़ा सा कुछ लेके जाइए। मैं भी ज़रूर करूँगी ये, बस इतना ही बोलना था आप लोगों से। तो चलो, हमारा पूजा हो चुका है, अब हम जाएंगे यहाँ से वापस। तो कैसा हुआ पूजा? बहुत अच्छी तरह हुआ है ना। बहुत इतने लोग नहीं थे ना, मन को शांति मिली। और यहाँ आना तो है ना, हम एक बार तो आती ही है। हाँ, जब आती हो तब एक बार आती, फिर जाने से पहले जाने के टाइम में एक बार आती हूँ। तो ये है हमारा महाकाल मंदिर दार्जिलिंग। चलो पूजा खत्म, अब वापस घर।